राजनीतिक भूकंप है ना संबित पात्रा जी, ये छापा मार वाली पॉलिटिक्स है ना। अब मतलब एक पहेली है जो पूरे देश में लोग समझना चाह रहे हैं संबित जी, कि एक भी बीजेपी का नेता कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। पांचों की पांचों एजेंसियों को कभी किसी भी बीजेपी के नेता पर कोई शक नहीं होता, कहीं कोई केस नहीं दर्ज होता उनके खिलाफ। बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हुए हैं, सारी रेड, सारी एफआईआर सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है, और एक एक जगह पर गिन गिन के, जैसा कहते हैं ना कि चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। समझ, चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ। देखिए अंजना जी, एक उदाहरण लीजिए। अभी आम आदमी पार्टी ने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अभी दिलीप पांडे भाई ने आरोप लगाया कि इनके नेताओं को हमने 20-20 करोड़ रुपया का सब जो है झांसा दिया है और इन्होंने सब स्टिंग इत्यादि कर लिया है। तो ये स्टिंग काहे को रखा है जेब में दबा करके? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जाएगी क्या? ये लेके जाए ना तुरंत। अरे अभी तक एफआईआर कर देना था। अगर कोई 20 करोड़ रुपए लेके आपके घर पे आया था दिलीप जी, आपको 20 करोड़ रुपए दे रहा था, आपने स्टिंग कर लिया है, तो इसको घर में क्यों रखा हुआ है? आप तुरंत इसको लेके अपने थाने पे जाइए। थाने पर विश्वास नहीं है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो। आप लोग तो रात को 2-3 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा देते हैं। तो लेके जाइए ना ये सब स्टिंग कि देखिए बीजेपी के फलाने फलाने नेता ने ये 25 करोड़ रुपया देखिए हमारे घर में रखा हुआ है। कल गिरफ्तार हो जाएंगे वो नेता। कोई बचा पाएगा उस नेता को जिसके स्टिंग आपके पास है कुछ नहीं। यहां पर इनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड क्या एक्टिंग! मतलब मैं तो देखा, आज अभी देख रहा था आपकी न्यूज चैनल में, कैसे गुस्सा होकर एकदम गुस्से के एंग्री यंग मैन बन करके संजय सिंह जी बोल रहे थे 20 करोड़ रुपया लेके मेरे घर में आ गया, 20 करोड़ रुपया हम लोगों को दे दिया। अरे ये शराब कंपनी वालों ने 20-20 करोड़ रुपए दिया होगा, उसको आप बीजेपी के मत्थे मर रहे हैं। आप खुद बताइए अंजना जी, ये जो नेशनल हेराल्ड का केस था, जब ये केस दर्ज हुआ था तो हम सत्ता में थे क्या? हम सत्ता में नहीं थे, मगर फिर भी दस्तावेजों के साथ हमने जाके एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी पे केस किया था कि नहीं? तो कौन रोक रहा है? मनीष सिसोदिया जी दोनों से छोटा-छोटा जवाब लेते हैं, टाइम कम बच रहा है, केस कर दे हमारे टाइम कम बच रहा है। संबित जी, दिलीप जी, क्यों नहीं सबूत लेकर कोर्ट से भी तो बेल नहीं मिल रही ना सत्येंद्र जैन को। उसके बाद मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी नेशनल हेराल्ड पे। दिलीप जी छोटा सा जवाब सर, टाइम खत्म हो रहा है। अंजना जी एक रोचक, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। आपने जो सवाल पूछा संबित भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी सरकार बनने के बाद सीबीआई और ईडी को सारे गलत काम करने वाले विरोधी दलों में मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पकड़ा नहीं जा रहा, किसी के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब देने की बजाय, कहा जरूर कि मैं जवाब देता हूं, पर इस सवाल का जवाब देने की बजाय लाम काप कहानी बतियाने लगे संबित भाई। संबित भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह का चैलेंज तब भी दिया गया था जब आपके उपाध्यक्ष ने ये ऑफर दिया था हमारे विधायक को शेर सिंह डागर ने, और हमने समय आने पर उसका भी स्टिंग दिखा दिया था। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, जो सच है वो समय समय सामने आता रहेगा। आप तब कहाँ जाएंगे ये आपको सोचना चाहिए। जो सवाल आपसे पूछा जनता के कोर्ट जाएंगे अंजना जी, हम पहले भी गए हुए हैं, आगे भी जाएंगे। जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सीबीआई ईडी की रेड कब होगी? विधायकों को खरीदने का, सरकारों को गिराने का जो काला धन है वो तो आ रहा है जहां से। कोर्ट से भी तो रिलीफ नहीं मिला। भाजपा कब दिखाएगी वो सब? अजय जी, कोर्ट से भी तो रिलीफ नहीं मिला ना नेशनल हेराल्ड केस में। अंजना जी देखिए, एक चीज है इसमें, भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने पहले कहा था ईडी की जो कन्विक्शन रेट है 0 है। आप बताइएगा इस देश के गृह मंत्री भी तड़ी पार थे? ये जो बोलते ना बेल पर है, तो अमित शाह जी तो तड़ी पार थे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं इन लोग को कि यार कुछ तो सबूत नहीं मिला, वो प्रोसेस ही जो है सजा दिला, प्रोसेस ही जो है पनिशमेंट करा रहे हैं लोग को, और इनको भी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जो है जवाब दीजिए। देखिए बार-बार शीर्षस्थ नेताओं संजय पाटिल बोलते हैं कि हमारे पास ईडी और सीबीआई है। नहीं, सार्वजनिक रूप से एक मिनट सार्वजनिक रूप से मंच में आम सभा में बोलते हैं कि हमारे पास ईडी और सीबीआई। इनके एमपी महाराष्ट्र के, हर एक संस्थान को बर्बाद कर दिया। प्रोसेस ही पनिशमेंट है शीर्षस्थ नेताओं को बुलाना बार बार पूछताछ के लिए। अच्छा, जब ये करोड़ों खरबों रुपए खा के एंजॉय कर रहे थे तब सब ठीक है, अब प्रोसेस पनिशमेंट है। ये इतना एंटाइटलमेंट क्यों? देखिए अंजना जी, इस देश में कोई रानी विक्टोरिया नहीं है और कोई भी यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स नहीं है। इस प्रकार से कोई बिहेव नहीं कर सकता है कि वो राजा रानी। कंप्लीट क्या करिएगा? अरे कांग्रेस खत्म हो रही है, आप कंप्लीट करिएगा। अब रुक जाइए, अभी कंप्लीट मत करिए। उन्होंने कहा अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी के लिए कहा, अमित शाह जी कोर्ट गए, कोर्ट से आप देखिए किस प्रकार से क्लीन चिट के साथ बाहर आए।
सोनिया जी और राहुल जी गए थे कि इस केस को खारिज किया जाए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं,